नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं कनिका। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर कई पत्रकारों ने अपनी राय दी है। पत्रकारों के मुताबिक इस बार मुकाबला सपा और भाजपा के बीच खड़ा है। मिल्कीपुर में कुल 414 बूथों में से अधिकांश पर भाजपा आगे नजर आ रही है और भाजपा के नेताओं की चौपालों का असर चुनावी परिणामों पर देखा जा रहा है। पत्रकार बलराम तिवारी के अनुसार राम मंदिर और अयोध्या के विकास के मुद्दे पर भाजपा को फायदा मिला है और जातीय समीकरण के तहत ब्राह्मणों का समर्थन भी भाजपा के पक्ष में दिख रहा है। हालांकि सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद ने प्रशासन की ओर से धांधली का आरोप लगाया है और दावा किया है कि वे बड़ी जीत हासिल कर सकते हैं। कुल मिलाकर पत्रकारों की राय में भाजपा की जीत के अधिक चांस दिख रहे हैं। मिल्कीपुर उपचुनाव ने इस बार पूरे जिले का ध्यान खींचा है। 5 फरवरी को इस सीट के लिए वोटिंग हुई थी और अब सबकी नजरें 8 फरवरी पर है, जब चुनाव परिणाम आएंगे। मिल्कीपुर सीट पर मुख्य मुकाबला सपा और भाजपा के बीच है। सपा ने सीट से फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि भाजपा ने चंद्रभानु पासवान को अपना प्रत्याशी बनाया है। वोटिंग के दिन चुनाव में हंगामा भी हुआ था और सपा ने चुनाव आयोग पर धांधली के आरोप लगाए थे। अखिलेश यादव ने तो यह तक कह दिया था कि चुनाव आयोग मर गया है, सफेद कपड़ा हमें भेंट करना होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि मिल्कीपुर में किसकी जीत होगी। पत्रकारों ने अपनी राय दी और बताया कि मिल्कीपुर सीट पर भाजपा की स्थिति मजबूत लग रही है। पत्रकार विनोद तिवारी ने कहा कि मिल्कीपुर के 414 बूथों में से करीब 250 बूथों पर भाजपा आगे नजर आ रही है। इसके पीछे भाजपा की चौपालों का असर और स्थानीय नेताओं का सक्रियता माना जा रहा है। वहीं पत्रकार बलराम तिवारी ने बताया कि यह चुनाव राम मंदिर और अयोध्या विकास के नाम पर हुआ है। उन्होंने कहा कि भाजपा को इस चुनाव में विशेष समर्थन मिल रहा है और इसके कारण भाजपा का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। बलराम तिवारी ने यह भी बताया कि मिल्कीपुर में मतदाताओं में उत्साह था और खासकर जो लोग बाहर काम करते थे वे भी वोट डालने के लिए वापस आए थे। जातीय समीकरण को भी लेकर उनका कहना था कि मिल्कीपुर एक ब्राह्मण बहुल्य सीट है और इस बार ब्राह्मणों में एकजुटता दिखी है जो भाजपा के पक्ष में जा रही है। इसके अलावा पत्रकार विपिन यादव ने भी अपनी राय दी और कहा कि उन्हें 100% यकीन है कि इस बार मिल्कीपुर में भाजपा ही जीतने वाली है। उन्होंने कहा कि यहाँ भी सभी जातियों का झुकाव भाजपा की तरफ है। उनका मानना था कि भाजपा के पक्ष में जो रुझान दिख रहे हैं वे चुनाव के परिणाम को प्रभावित करेंगे। इन सब के बीच सपा के प्रत्याशी अजीत प्रसाद का कहना है कि चुनाव में धांधली की वजह से उनकी जीत का मार्जिन कम हो गया है। उनका दावा है कि अगर चुनाव में धांधली नहीं होती तो वे 70 से 80 हजार वोटों से जीत सकते थे। अजीत प्रसाद ने यह भी कहा कि इस बार दलित वोटरों के बीच बंटवारा हुआ है, जो पहले सपा के साथ थे लेकिन इस बार वे 3 खेमों में बंट गए हैं। कुल मिलाकर पत्रकारों की राय से यह साफ नजर आ रहा है कि मिल्कीपुर में भाजपा का पलड़ा भारी है। हालांकि सपा के पास भी कुछ उम्मीदें हैं, लेकिन चुनाव के बाद जो परिणाम आएंगे वही असल तस्वीर दिखाएंगे। 8 फरवरी को जब वोटों की गिनती होगी तब यह स्पष्ट हो जाएगा कि आखिरकार मिल्कीपुर की सीट पर कौन जीतता है, भाजपा या सपा। ऐसे में कहा जा सकता है कि मिल्कीपुर उपचुनाव में भाजपा की स्थिति मजबूत दिखाई दे रही है। पत्रकारों की रिपोर्ट और उनके विश्लेषण के अनुसार भाजपा को राम मंदिर और अयोध्या के विकास जैसे मुद्दों का फायदा मिल रहा है और जातीय समीकरण भी भाजपा के पक्ष में है। इसके अलावा भाजपा के नेताओं की सक्रियता और चौपालों का असर भी चुनावी रुझानों को प्रभावित कर रहा है। हालांकि सपा के प्रत्याशी अजीत प्रसाद ने धांधली का आरोप लगाकर अपनी जीत का दावा किया है, लेकिन कुल मिलाकर भाजपा की जीत के ज्यादा चांस नजर आ रहे हैं। 8 फरवरी को चुनाव परिणामों के बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि मिल्कीपुर की सीट पर कौन जीतता है, लेकिन फिलहाल भाजपा को प्रमुख रूप से आगे माना जा रहा है। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। अगर जानकारी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।